किसी गांव में लखन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत उसकी मेहनत का साथ नहीं देती थी। सालों से बारिश कम हो रही थी और लखन की जमीन सूख चुकी थी। फिर भी लखन हर सुबह अपने खेत में जाता, उम्मीद करता कि शायद आज कुछ चमत्कार हो जाए। हे भगवान, बारिश न होने से मेरी सारी फसल सूख गई। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? लखन की आंखों में थकान और चिंता थी। वो मिट्टी को उठाकर देखता जैसे उसमें अब कोई जान ही न बची हो। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, आप मेहनती हैं। भगवान देर से सही लेकिन मदद जरूर करेंगे। गोलू छोटा था पर उसका दिल बहुत बड़ा था। वो अपने पिता को हमेशा हिम्मत देता था, जैसे अंधेरे में एक छोटी सी दीपक की लौ। हाँ बेटा, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। ये कहकर लखन ने अपने बेटे को गले लगाया। शायद उस आलिंगन में ही उसे थोड़ी ताकत मिली थी। अगले ही दिन लखन अपने सूखे खेत की मिट्टी पलटने लगा। उसे नहीं पता था कि आने वाला वक्त उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें पहाड़ियों के पार से झांक रही थीं। लखन अपने खेत की ओर चल पड़ा। थकान के बावजूद उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। वो सोच रहा था कि शायद आज उसे कोई रास्ता मिल जाए। तभी जंगल के किनारे उसे एक बुजुर्ग साधु दिखाई दिए। सफेद दाढ़ी, झोले में लकड़ी की माला और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। बेटा, तुम्हारे चेहरे पर इतनी चिंता क्यों? क्या कोई परेशानी है? महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। इस बार बारिश नहीं हुई तो सारी फसल सूख गई। घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा। साधु ने किसान को ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, जैसे सब कुछ जान गए हों। चिंता मत करो बेटा, भगवान हमेशा सच्चे और मेहनती इंसान की मदद करते हैं। लो, ये हैं जादुई बीज। इन्हें अपने खेत में बो देना, पर याद रखना, इन्हें ईमानदारी और सच्चे दिल से सींचना होगा। किसान उन बीजों को हैरानी से देखने लगा। वे बीज हल्की सी रोशनी में चमक रहे थे, जैसे उनमें कोई रहस्य छिपा हो। जादुई बीज क्या सच में ये काम करेंगे महाराज? अगर तुम्हारा मन सच्चा है तो ये बीज जरूर उगेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में लालच या झूठ हुआ तो ये मिट्टी में ही खो जाएंगे। इतना कहकर साधु ने किसान के हाथ पर अपना आशीर्वाद रखा और पलक झपकते ही गायब हो गए। अरे वो कहाँ गए? क्या ये सपना था, क्या सच? रामू समझ नहीं पाया कि जो हुआ वो हकीकत थी या कल्पना, पर उसने बीजों को अपने दिल के करीब रखा और मन में ठान लिया कि चाहे जो भी हो, वो इन्हें सच्चे मन से बोएगा। शाम ढल चुकी थी, आसमान में लालिमा छाई थी और पेतों में हल्की हवा बह रही थी। लखन अपने घर लौटा। उसके हाथों में वो छोटे से जादुई बीज थे जो साधु ने उसे दिए थे। उस रात वो सो नहीं पाया। मन में तरह तरह के सवाल घूम रहे थे। क्या ये सच में जादुई है? क्या सच में मेरी किस्मत बदल सकती है? पिताजी, क्या आज हम वो बीज बोएंगे जिनकी आप बात कर रहे थे? हाँ बेटा, आज से एक नई शुरुआत करेंगे, पर याद रखना, ये बीज केवल मेहनत और सच्चाई से ही उगेंगे। लखन और गोपाल दोनों खेत में पहुंचे। फटी हुई जमीन को उन्होंने फिर से पलटना शुरू किया। हर फावड़े की चोट जैसे उम्मीद की एक किरण जगा रही थी। लखन ने मिट्टी को नरम किया, फिर उन जादुई बीजों को बड़े प्यार से बोया। गोपाल मिट्टी ऊपर डालता गया और हर बीज को ऐसे ढकता मानो कोई कीमती खजाना हो। पिताजी, इतने छोटे बीजों से क्या सच में फसल उग सकती है? बेटा, असली ताकत बीज में नहीं होती, वो होती है हमारे विश्वास में। फिर दोनों ने पास के कुएं से पानी भरा और खेत में सींचने लगे। हर बूंद जैसे जमीन को नया जीवन दे रही थी। पिताजी, ये बहुत मुश्किल काम है और मजा भी आ रहा है। मेहनत हमेशा पहले मुश्किल लगती है बेटा, पर जब फल मिलता है तो थकान नहीं याद रहती। धीरे धीरे सूरज डूब गया। दोनों पिता पुत्र ने खेत के बीच खड़े होकर आसमान की ओर देखा। हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे प्रकृति खुद उनकी मेहनत का आशीर्वाद दे रही हो। लखन को नहीं पता था कि उसकी मेहनत उस रात एक चमत्कार को जन्म देने वाली है, क्योंकि सुबह होते ही कुछ ऐसा होने वाला था जो उसने सपनों में भी नहीं सोचा था। सुबह की पहली किरण जमीन पर पड़ी। हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। लखन अपने खेत की ओर बढ़ा, जैसे रोज जाता था, लेकिन आज खेत में कुछ अलग था। जहाँ कल सिर्फ मिट्टी थी, वहाँ अब चमकते हुए पौधे उग चुके थे। हर पत्ता जैसे सोने की तरह चमक रहा था।
हे भगवान, ये कैसे हो गया? मैंने तो अभी कल ही बीज डाले थे। पिताजी, ये तो जादू है, सचमुच का जादू। लखन और गोपाल की आंखों में खुशी के आंसू थे। उनकी मेहनत रंग लाई थी। पर ये चमक केवल उनकी नज़रों तक सीमित नहीं रही। पास ही में कोई और भी देख रहा था, उनका लालची पड़ोसी हरिया। हाँ, ये कैसे मुमकिन है? कल तक तो इसका खेत सूखा पड़ा था। जरूर इसमें कोई राज है। हरिया का दिल जलने लगा। लखन की मेहनत उसे चमत्कार नहीं, चाल लगी। वो सोचने लगा कि कैसे इस राज को अपने कब्जे में ले। अरे लखन भाई, सुना है तुम्हारे खेत में आज जादू हो गया। क्या राज है, बताओ ना, मैं भी कुछ सीख लूं। कोई राज नहीं हरिया, बस मेहनत और सच्चाई है। भगवान मेहनती का साथ देता है। अच्छा, मेहनत का जादू, देखता हूँ ये जादू कैसे करता है। हरिया ने दिखावे में मुस्कुराया, पर उसके मन में लालच का बीज बो चुका था। रात होते ही उसने ठान लिया, वो भी उस पैसे से एक बीज चुरा लेगा। आसमान में बादल फिर घिराए थे। हरिया ने झुककर मिट्टी खोदी और एक चमकता बीज उठाया। अब देखता हूँ जब ये मेरे खेत में उगेगा तो सारा गांव मेरा नाम लेगा। उसे नहीं पता था ये बीज सिर्फ मेहनत और सच्चाई को पहचानता है। लालच को नहीं, रात खत्म हुई, पर हरिया के लालच ने एक नई मुसीबत को जन्म दिया। अब देखना था सुबह क्या लेकर आएगी, जादू या विनाश। सुबह की पहली किरण ने आसमान को सुनहरा बना दिया था। गांव के लोग अपने अपने खेतों में काम करने जा रहे थे। लखन और गोपाल भी अपने खेत पहुंचे, जहां कल तक जादुई फसल लहरा रही थी। लेकिन तभी गांव के दूसरे छोर से एक चीख सुनाई दी। अरे बचाओ, मेरा खेत जल रहा है, बीज ने आग पकड़ ली, सब खत्म हो गया। लोग दौड़ते हुए हरिया के खेत पहुंचे, जहाँ उसने वो जादुई बीज लगाया था। वहाँ से धुआं उठ रहा था और पूरी जमीन काली पड़ चुकी थी। अरे, ये तो वही बीज है जो लखन के खेत में था, पर यहाँ तो सब जल गया। आखिर क्यों? क्योंकि भगवान सच्चे दिल की मेहनत को पहचानता है। ये बीज जादू नहीं था, ये मेहनत और ईमानदारी की परीक्षा थी। गांव में सन्नाटा छा गया। हरिया के चेहरे पर शर्म थी, आंखों में पछतावा। मुझे माफ कर दो रामू भाई, मैंने लालच में अंधा होकर गलती की। अब समझ गया हूँ, मेहनत से बड़ा कोई जादू नहीं होता। हर गलती इंसान को कुछ सिखाती है हरिया। अगर दिल साफ हो तो भगवान भी साथ देता है। चलो आज से मिलकर मेहनत करेंगे। उस दिन के बाद भरिया ने अपने खेत को खुद संवारा। लखन ने उसे सिखाया कि बीज तभी फलता है जब उसमें मेहनत और सच्चाई का पानी डाला जाए। और इस तरह गरीब किसान और जादुई बीज की कहानी हर बच्चे को ये सिखा गई कि मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। प्लीज़ दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो, मैं बहुत गरीब हूँ, प्लीज़।